नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो का थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सभी के दिलों और दिमाग के अंदर आता होगा कि जो डेटा हम अपने जैसे जियोकॉइन माइनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। और मोबाइल नंबर भी हम कौन सा डालते हैं, जो हमारे आधार कार्ड से लिंक होता है। आधार कार्ड से लिंक है, इसका मतलब वो हमारे बैंक अकाउंट से भी लिंक होगा। तो दोस्तों, अगर ये डेटा अगर किसी गलत हाथों में चल गया तो हमारे अकाउंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात तो ये है दोस्तों, आप लोग मुझसे नॉलेज भी लेते हो और ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, ताकि बाकी लोगों के अंदर भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। आजकल डेटा चोरी होना आम बात हो गई है दोस्तों। कॉइन एक्स जैसा एक्सचेंज भी हैक हुआ है, इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने हाइप बना दी है। मार्केट के अंदर ये खबर बहुत तेज़ी से फैली है। बाइनेंस जैसा एक्सचेंज के ऊपर भी प्रेशर आया है दोस्तों। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर लोगों का कुछ लोगों का तो पैसा भी गया और कुछ लोगों के तो अकाउंट ही साफ़ हो गए हैं। तो सीधी सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि क्या हम जब जियो कोइन को माइन कर रहे हैं तो हम भी अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर भी हम वही डाल रहे हैं जिससे हमने केवाईसी कर रखी है, आधार कार्ड को लिंक कर रखा है। और आधार कार्ड से लिंक है तो सीधी सी बात है दोस्तों, वो हमारे बैंक अकाउंट से भी लिंक होगा। तो नेचुरली दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता ही है, जब ऐसे एक्सचेंज पे लोगों के हैक हो रहे हैं अकाउंट, तो क्या हमारा अकाउंट सेफ़ है या नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जियो कॉइन की जब हम माइनिंग कर रहे हैं तो वो क्या काम कर रहा है, वो किसके साथ काम कर रहा है। वो काम कर रहा है दोस्तों वेब 3 और पॉलीगॉन के साथ। अब वेब 3 और पॉलीगॉन क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आज से पहले जो हम सिस्टम यूज़ करते थे दोस्तों, वो होता था सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब आपका जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड कंपनी के पास होता था, वहाँ पे उसको सेफ रखा जाता था। लेकिन अगर हैकर को हैक करना होगा तो उसको क्या करना है दोस्तों, उसको सिर्फ एक कंपनी को हैक करना है जो थर्ड पार्टी है। लेकिन वेब 3 ब्लॉकचेन ये सिस्टम बहुत अलग है दोस्तों, आपको इसको समझना होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप ऐसे मानिए आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपने वो 1 करोड़ रुपए मेरे पास रखा है। ये था ओल्ड सिस्टम जो लोग यूज़ करते थे या कंट्रियाँ यूज़ करती थी इस सिस्टम को। अब अगर किसी हैकर ने मेरे यहाँ से चोरी करी तो इसका मतलब वो 1 करोड़ रुपया गायब हो गया। लेकिन अब नया सिस्टम क्या है दोस्तों, नया सिस्टम वेब 3 ब्लॉकचेन ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा है दोस्तों, आपके पास 1 करोड़ पड़ा था, आपने वो मुझे नहीं दिया। आपने क्या करा, उस 1 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे मान लीजिए 5-5 लाख के टुकड़ों में अपनी ही फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 5 लाख आपने अपनी ताऊ को दे दिए, 5 लाख आपने अपने चाचा को दे दिए, 5 लाख आपने अपने फूफा को दे दिए। ऐसे करके आपने उस पैसे को डिवाइड कर दिया। अब चोरी तो दोस्तों वहाँ भी हो सकती है, क्योंकि नए नए सिस्टम को अपडेट ही इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराने सिस्टम के तोड़ निकाल लिए जाते हैं। अब जब चोरी आपके वहाँ पे होगी तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि चोर सिर्फ या तो आपके यहाँ से 5 लाख ले जा सकता है या आपके ताऊ के यहाँ से 5 लाख ले जा सकता है। सब जगह से वो एक साथ पैसा नहीं ले जा सकता। यही दोस्तों वेब 3 है, यही ब्लॉकचेन है और यही आने वाला फ्यूचर है जो हमारे डेटा को सेफ रखेगा, हमारे अकाउंट्स को सेफ रखेगा। इसलिए दुनिया दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रही है। अब बात करते हैं कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं, जियो कॉइन वाले। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलीगॉन के बारे में, जिसे लोग पहले मैट्रिक के नाम से जानते थे, क्योंकि पॉलीगॉन ही जियो के साथ मिलके काम कर रहा है। अब हमारे को एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों, क्योंकि हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। सिंपल सी बात है, हमें नदी के बहाव के साथ बहना सीखना चाहिए। नदी का बहाव जिस साइड होता है पानी उसी साइड जाता है, उसके अपोजिट साइड हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा इस एग्जांपल को देने का सीधा सिंपल सा रास्ता ये था कि कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी के साथ जुड़ के काम कर रही है, इसका मतलब उसमें कुछ तो दम है। अब हम पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं। पॉलीगॉन आखिर किस किस के साथ काम कर रही है दोस्तों। इथेरियम। इथेरियम दोस्तों बिटकॉइन के बाद सेकंड सबसे बड़ी करेंसी मानी जाती है, जिसको बहुत लोग जानते हैं। इथेरियम पॉलीगॉन के साथ काम करती है दोस्तों, उसको फास्ट बनाती है और दूसरा उसकी कॉस्ट कम करती है। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन इथेरियम पे अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो दोस्तों फीस लगेगी 400 रुपये। अब पॉलीगॉन इसमें क्या करता है दोस्तों, जब आप खुद सोचिए, उनके पास खुद का सिस्टम है तो फिर वो इनके पास क्यों आए।
वो इनके पास इसलिए आए हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करने के 400 रुपये लग रहे हैं, वही काम पॉलीगॉन 40 रुपये में करके दे रही है। ये तो एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है जो आप लोगों के समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया में वो किसके साथ काम कर रही है? इंडिया में वो रेलवे IRCTC रेलवे के साथ काम कर रही है। मतलब इतने बड़ी गवर्नमेंट जब रेलवे के सिस्टम को संभाल रही है, मतलब ब्लॉकचेन संभाल रही है, तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं, अभी कुंभ के अंदर 50 से 60 करोड़ लोग आए थे। उन 60 करोड़ लोगों का डेटा, उसको सेफ रखना, वो डेटा भी चोरी हो सकता था, लेकिन उस डेटा को सेफ रखना, सिक्योर रखना, ये काम पॉलीगॉन का है। इसके अलावा दोस्तों, आप एडिडास का नाम जानते हैं। एडिडास एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। पॉलीगॉन उसके लिए भी काम करती है। तो दोस्तों, ये छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये सब अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। जब बड़े नाम पॉलीगॉन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए दोस्तों। हमारा डेटा भी सेफ है और हम भी सेफ है। तो सीधी सी बात दोस्तों, अगर हम पॉलीगॉन और ब्लॉकचेन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो जियो के साथ काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा किसी सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम पे नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन पे है। ब्लॉकचेन जब भी मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों आपको अपने दिमाग में वही एग्जांपल लेके आना है कि आपने कुछ ब्लॉक के अंदर अपने डेटा को अपने ही हिस्सों में बांट दिया, मतलब अपने ही परिवार में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों चोरी होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 0 ही हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या आपको इस पर विश्वास है? मेरी बात आपको समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर वीडियोस को आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।